हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरा क्लासेस। सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है और आपने उनको डाउनलोड भी कर लिया होगा। स्टैंडर्ड मैथ का सैंपल पेपर थोड़ा टफ है, आपको ऐसा फील भी हुआ होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम में भी स्टैंडर्ड मैथ का पेपर इतना ही हार्ड आएगा। तो बच्चों टेंशन मत लो, स्टैंडर्ड मैथ का पेपर एग्जाम में इतना हार्ड नहीं आएगा जितना सैंपल पेपर में दिख रहा है। सीबीएसई आपको डराने के लिए और सीरियस स्टडी में मोटिवेट करने के लिए ऐसा कर रहा है। 2022 का ही सैंपल पेपर मिला लो। सैंपल पेपर बहुत भारी था, लेकिन एग्ज़ाम में जो पेपर आया था वो काफ़ी हल्का था। उससे पहले के भी सैंपल पेपर्स और एग्ज़ाम पेपर्स दोनों को टैली कर लो। सैंपल पेपर भारी मिलेंगे और एग्ज़ाम पेपर हल्का मिलेगा। बस पूरी लगन से स्टडी में लगे रहो, लेकिन अच्छी प्रिपरेशन के लिए तुमको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और किस किस टाइप के आएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड मैथ की ब्लूप्रिंट बताऊंगा। तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। इससे टोटल 5 नंबर के सवाल आएंगे, जिसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चंस 1-1 नंबर वाले और 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। इस चैप्टर से 3 नंबर वाले या 4 नंबर वाले या फिर 5 नंबर वाले सवाल नहीं आएंगे। इस चैप्टर से कोई वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। अब आता है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बस 2 ही क्वेश्चंस आएंगे। इसमें 1 क्वेश्चन 1 नंबर का और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। फिर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस चैप्टर से भी ज़्यादा नहीं, बस 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे। 1 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। इस बार आपको इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम नहीं करनी है। इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे। 1 क्वेश्चन 1 नंबर वाला, 1 क्वेश्चन 3 नंबर वाला वर्ड प्रॉब्लम और 1 क्वेश्चन 5 नंबर वाला वर्ड प्रॉब्लम। इसलिए इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना। चूंकि इस चैप्टर से 9 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम पेपर में आ रहे हैं, इसलिए ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने इसे ग्रीन कलर से शो किया है। तुम्हें इस चैप्टर की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ताकि इस चैप्टर से चाहे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, वो तुमसे किसी भी सूरत में मिस ना हो। अब आता है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो आपका 4 नंबर का केस बेस्ड होगा। इसलिए इस चैप्टर में आपको बस केस बेस्ड क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है। कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं या कोई एमसीक्यू नहीं करना है। क्योंकि इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर को रेड कलर से शो किया ताकि तुमको ध्यान रहे और तुम उसी हिसाब से प्रैक्टिस करो। अब बारी आती है ट्रायंगल्स की। इसमें से आपको 10 नंबर के सवाल आएंगे, जिसमें से 3 1 नंबर वाले सवाल आएंगे, 1 2 नंबर वाला सवाल आएगा और 1 5 नंबर वाला सवाल आएगा। और 5 नंबर वाला जो ये सवाल होगा वो कन्फर्म थ्योरम बेस्ड है, जिसमें थेल्स थ्योरम या उस पर बेस्ड क्वेश्चन आने का 99% चांस है। 80 नंबर के पेपर में अकेले इस चैप्टर से ही 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए थोड़ा होशियार होकर काम करो। इस चैप्टर पर स्पेशल फोकस दो। चूंकि इससे 12.5% के क्वेश्चन अकेले आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसे ग्रीन कलर से शो किया है। तुमको भी तैयारी करते टाइम इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना है और इसको इसी तरह से तैयार करना है। अब आता है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर का और 1 क्वेश्चन 4 नंबर का केस बेस्ड। यानी इस चैप्टर में भी केस बेस्ड की प्रैक्टिस तुमको करनी है। अब है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम पेपर में 10% मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आना है। 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का। इस चैप्टर से ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन 3 नंबर में आइडेंटिटी को प्रूव करने वाला सवाल आ सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 9 जो है ना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे बस एक ही सवाल आएगा, केस बेस्ड 4 नंबर वाला। इस चैप्टर का जो केस बेस्ड आएगा ना, वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आएगा या फिर एक्सरसाइज से। बाहर से आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और चूंकि इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को रेड कलर से शो किया है। चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स। इससे पेपर में 6 नंबर के सवाल आएंगे। 1 1 नंबर का सवाल होगा
एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। कंस्ट्रक्शन का चैप्टर डिलीट हो चुका है इस बार, इसलिए उस पर ध्यान ही नहीं देना है। अब है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जो चैप्टर नंबर 12 है। इससे टोटल 4 मार्क्स के सवाल आएंगे, एक एक नंबर का 2 MCQ और 2 नंबर का 1 सवाल। इस तरह इससे 3 क्वेश्चंस रहेंगे। इस चैप्टर से आपको बड़े और लेंथी क्वेश्चंस करने ही नहीं हैं, बस MCQ और शॉर्ट आंसर की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आता है चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इससे पेपर में 6 मार्क्स के टोटल 2 क्वेश्चंस रहेंगे। एक सवाल 1 नंबर का रहेगा और एक सवाल 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर वाला क्वेश्चन पक्का वर्ड प्रॉब्लम होगा, यानी इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर के बजाय वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करो। चैप्टर नंबर 14 है स्टैटिस्टिक्स। इससे 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 1 नंबर वाला MCQ और एक 5 नंबर वाला सवाल। इस तरह कुल 3 क्वेश्चन आएंगे। अब 5 नंबर वाले में कंफर्म मीडियन का क्वेश्चन होगा और उसमें भी XY वाला सवाल होगा। NCERT बुक में ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 में है और एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3 में भी है। तुमको पक्का कर लेना है, पिछले 3 साल से ना ये XY वाला मीडियन का क्वेश्चन आ रहा है, तो बच्चों इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना, वरना बाद में अफसोस होगा। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। इससे एक MCQ आएगा और एक 3 नंबर वाला सवाल आएगा। आपके लिए इजी चैप्टर है। तो गाइस, स्टैंडर्ड मैथ के पेपर में 20 क्वेश्चन 1 1 नंबर वाले MCQ होंगे, 5 सवाल 2 2 नंबर वाले होंगे, 6 सवाल 3 3 नंबर वाले होंगे, 3 केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4 4 नंबर वाले होंगे, 4 क्वेश्चन टोटल 5 नंबर वाले पूछे जाएंगे। इस तरह से आपके स्टैंडर्ड मैथ के पेपर में आपको 38 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, आपको इनको सॉल्व करना होगा, जिससे आपको टोटल 3 घंटे में 80 मार्क्स मिलेंगे। केस बेस्ड आपको आएंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और हाइट्स एंड डिस्टेंस से। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रायंगल्स, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। तो गाइज, मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड मैथ के पेपर में किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसको ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करना, फालतू क्वेश्चंस पर अपना टाइम और मेहनत मत बर्बाद करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।